गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 और उसमें भी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्थिर विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो 3 अंक का आता है और हमारा मिशन है 3/3। तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए कि 3/3 प्राप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या रणनीति है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्लूप्रिंट में कहा है कि इसमें से एक प्रश्न ज्ञान का आएगा, एक प्रश्न ज्ञान उपयोगी या अभिव्यक्ति का आएगा और एक प्रश्न कौशल या मौलिकता का आएगा। कौशल या मौलिकता में हम डायग्राम या चित्र लेते हैं और ज्ञान उपयोगी या अभिव्यक्ति में हम लगभग न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो 111 नंबर के आएंगे। इसका मतलब है ये जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और ये दोनों आएंगे अति लघुरात्मक प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे साफ स्पष्ट होता है कि इस पार्ट में से 1.5 अर्थात 1 से 1/2 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आएगा, 3 नंबर का भी कोई प्रश्न नहीं आएगा, 4 नंबर का प्रश्न भी कोई नहीं आएगा। अतः बड़ा प्रश्न इस पार्ट में से याद नहीं करना है, केवल 1 नंबर का प्रश्न याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। तो जो क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ज्ञान संबंधित, उसके लिए कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। आशा करता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप थोड़ा सा इसमें अपना विवेक यूज करें और को रिलेशन करना आप जानते हैं या सह संबंध करना जानते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव, आंसर तो इसका होता है 0। अब 0 क्यों होता है? डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं होता है K Q अपॉन R। किसी बिंदु से R दूरी पर रखे आवेश के कारण विभव क्या होता है? V = KQ अपॉन R। अब देखो, बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव, अनंत पर यानी कि अब विभव कहां पर है? अनंत पर। तो KQ अपॉन अनंत तो क्या जाएगा? 0। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सूत्र मालूम है। अब आवेश को हम अनंत पर रख रहे हैं तो दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत। और अनंत में किसी संख्या में अनंत का भाग लगाते हैं तो परिणाम क्या आता है? 0। तो विभव V = होता है W अपॉन Q। ये हम विभव की परिभाषा जानते हैं। तो W बराबर होता है FD अपॉन और Q, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो I = Q अपॉन T, तो Q बराबर IT, तो Q बराबर क्या जाएगा? IT। अब F की विमा क्या होती है? MA, M1 L1 T-2 और D की विमा L1 हो जाएगी। I ये एक मूलभूत भौतिक राशि है और इसका A1 हो जाएगा, समय का T1 हो जाएगा। तो M1 अकेला ही है, L1 और L1 L⁻², T-2 पर है, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, A⁻1। तो विमा क्या आ गई? विद्युत विभव की विमा आ गई M⁻1 L⁻2 T⁻3 A⁻1। इसे हम कहते हैं 1231। इसे क्या कहते हैं? 1231। विद्युत विभव की विमा 1231। नेक्स्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के बीच संबंध। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो संबंध होता है वो होता है E = dV अपॉन dR। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र के समाकल के रूप में व्यक्त कीजिए, विभव को विद्युत क्षेत्र के समाकल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्या जाएगा? dV बराबर -E सदिश डॉट dR सदिश, दोनों पक्षों समाकल करते क्या जाएगा? -E सदिश डॉट dR सदिश। अब देखो क्वेश्चन वही है, अब ये माइनस आएगा, अब यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ये क्या हो गया? विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के समाकल के रूप में हो गया है।
अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने बताया जो प्रश्न नहीं आया, अब इस प्रश्न में इस प्रश्न में क्या अंतर है, ये हम कई बार जानते हैं। टीडीवी का यदि हम इस्तेमाल करते तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के इस्तेमाल के रूप में हो गया। अब ये वाला प्रश्न है, किसी बिंदु से r दूरी पर स्थित विभव KQ/R होता है। यदि अब न्यूमेरिकल इक्वेशन आए या ये सूत्र आए तो आप कर सकते हैं। और किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र E होता है KQ/R²। ये भी आपने बहुत बार अध्ययन किया है। के पुनर्वितरण में ऊर्जा क्षय होती है, ऊर्जा क्षय होती है। गोलचालक की धारिता उसकी त्रिज्या के होती है। अब देखो, हमने कई बार ये अध्ययन किया है कि जो Q = CV होता है। C क्या है, संधारित्र की धारिता है, विभव, और ये है आवेश। और देखो अभी हमने देखा था V = KQ/R, तो Q = V क्या है, KQ डबल लेता हूँ, KQ/R, R को भी मैं कैपिटल R ले लेता हूँ, तो ये आपकी हो गई। तो Q से Q कट गया, तो डेट सिंप्लाइज C = क्या आ गया, डेट सिंप्लाइज C = क्या आ गया, Q से Q कैंसिल, R/K। अब K क्या है, 1/4πε0, तो ऊपर जाके जाएगा 4πε0R। ये संबंध हमारा निकल के आ गया है। देखो ये अपन जानते थे, संधारित्र का सिद्धांत है। और ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव, और ये क्या है, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र। ये लो इसमें रख दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया ये। अब देखो गोल चालक की धारिता उसकी त्रिज्या क्या होती है। दूसरा देखो गोल चालक धारिता भी आ गई अपनी, दो चीजें आ गई यहाँ पर, गोलीय चालक की धारिता आ गई और हमारे इस प्रश्न का जवाब भी आ गया है। यहाँ पर के तो क्या है, कांस्टेंट है, तो C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R, ये हमारा रिलेशन आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत धारिता का मात्रक, देखो अभी हमने देखा कि ये Q = CV संधारित्र का सिद्धांत है, तो C = क्या जाएगा, Q/V। Q का क्या होता है, कूलाम, और V क्या होती है, वोल्ट, और कूलाम अपॉन वोल्ट को हम कहते हैं फेरड। इसका मतलब क्या होगा, विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो गया, फेरड। अब यदि ये तो SI मात्रक है, कई बार यहाँ पर ये भी पूछ लेता है विद्युत धारिता का SI मात्रक, तो SI मात्रक भी फेरड है और इसका विद्युत धारिता का मात्रक भी फेरड है। तो SI मात्रक पूछे तभी फेरड लिखना है। और अब कई बार पूछा जाता है कि CGS मात्रक, तो CGS मात्रक में हम जानते हैं कि देखो ये तो आपका ऐसा कैसा रहेगा कि कूलाम, एक कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, और ये होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। तो ये ऊपर जाके जाएगा 900 × 10⁹ स्टेट कूलाम, और स्टेट वोल्ट को कहते हैं हम स्टेट फेरड, स्टेट फेरड। ये हो जाएगा 9। अब 2 जीरो ऊपर ऐड हो जाएंगी, तो 10⁹ 9 + 2 11 स्टेट फेरड। तो विद्युत धारिता का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट फेरड। और फेरड और स्टेट फेरड में रिलेशन क्या हो गया, 1 फेरड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड। तो कई बातें आपकी इस प्रश्न से स्पष्ट हो चुकी हैं। एक आवेश संधारित्र की ऊर्जा प्लेटों के मध्य भरे माध्यम में संचित रहती है, प्लेटों के मध्य भरे माध्यम में संचित रहती है। एक आवेशित संधारित्र की ऊर्जा प्लेटों के मध्य भरे माध्यम में संचित रहती है।
समान धारिता के दो संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में और तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा। देखो श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं तो ये आपके दो संधारित्र को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, और समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो ये हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। समान धारिताएं हैं, इसकी भी C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है और इसकी भी C है। तो यहाँ पर जो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होगी वो मानते हैं CS, 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C बराबर 2/C। तो डेट सिंप्लाइज CS बराबर क्या जाएगा C/2, और यहाँ क्या जाएगा CP बराबर C प्लस C बराबर 2C। देखो तुल्य श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C/2, समांतर क्रम में तुल्य धारिता 2C। अब इन दोनों धारिताओं का अनुपात CS/CP बराबर क्या जाएगा, CS क्या है C/2 और CP क्या है 2C, क्या हो जाएगा C से C कैंसिल 1/4, तो रेशियो हो जाएगा 1:4। तो आंसर क्या जाएगा 1:4, 1:4। किसी माध्यम में विभव निर्वात की तुलना में कम होता है। कम क्यों होता है, इसका भी कारण है कि जब हम माध्यम बढ़ते हैं दूरी पर विभव V इजिकल टू होता है KQ/R, ये अपन जानते हैं, और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब यदि मान लो कि V माध्यम में यहाँ पर देता हूँ या V माध्यम को M ले लेता हूँ, तब क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो क्या है निर्वात की विद्युतशीलता और ये क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, और ये माध्यम की विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के बराबर। एप्सिलॉन R क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब यहां पर देखो ये मेरा किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, V के बराबर है, तो V/एप्सिलॉन R। तो V माध्यम में विभव क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन R गुणा कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है किसी माध्यम में विभव निर्वात तुलना में कम होता है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है 3 का फर्स्ट और 3 का सेकंड, इसके लिए निम्नलिखित उपयोगी प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप ध्यान से ध्यान देंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे और अपने थोड़ा सा विवेक का यूज कर लेंगे तो आपका 100% मिशन 3/3 कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी वियुक्त बिंदु आवेश -q के कारण समविभव पृष्ठ खींचिए तथा इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। माइनस से दूर हटती हैं ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब समविभव पृष्ठ, देखो समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण होता है। देखो प्रत्येक त्रिज्या परिधि के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। तो समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। क्यों होती है इसका कारण भी हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया आपका किसी वियुक्त बिंदु आवेश -q के कारण समविभव पृष्ठ खींचिए और तथा इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाइए। अब देखो यहाँ पर -q की जगह +q हो तो ये क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र +q की ओर आ जाएगा। ये डायरेक्शन केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी
बाकी सेम ऐसा कैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10⁻⁹ कूलाम बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये बिल्कुल विभव होता है V = KQ/R। Q का मान कितना दे रखा है 10⁻⁹ कूलाम। R का मान कितना दे रखा है 1 मीटर और K का मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 कूलाम से 1 कूलाम कैंसिल, तो क्या बच गया 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल, 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। और आप ये जानते हो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं वोल्ट। ये अपने देखा है पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए त्रिज्या के किसी गोलीय कोश को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या b तक बढ़ा दी जाती है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य। Q = CV के रूप में होती है, ये अपन जानते हैं। और V = क्या होता है KQ/R में मान लेता हूं। अब यदि मैं का C = हो जाएगा 4πε0R। ये अपन ने पहले भी प्रूव किया है। और जो किया गया कार्य W होता है वो कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 CV² बराबर 1/2 C। अब V की जगह Q/C तो जाएगा Q² C² बराबर हो जाएगा 1/2 Q²/C। और C का मान कितना है 4πε0R। तो ये हो जाएगा Q²/ देखो 4πε0R यहाँ आएगा 2 से गुना तो 8πε0R ये आ जाएगा। अब जो हमें करना है, पहले क्या थी ए त्रिज्या थी गोलीय कोश की और आवेश क्यों था और उसकी त्रिज्या b तक बढ़ा दें तो किया गया कार्य। तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा W बराबर U1 - U2 या W1 - W2। तो U1 जब U1 था तो त्रिज्या कितनी थी a, तो ये जाएगा Q²/8πε0A माइनस दोनों में आवेश समान है 8πε0, फिर त्रिज्या कितनी हो गई b। अब देखो Q²/8πε0 कॉमन तो क्या बचेगा 1/A - 1/B। ये आपको हो जाएगा किया गया कार्य। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है क्यों। देखो इसका कारण सीधा सा है कि जो समविभव पृष्ठ पर आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात कार्य शून्य होता है। मैं लिख देता हूं समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। देखो ये प्रश्न भी आपको बन सकता है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य क्यों होता है, क्योंकि कोई कार्य किया नहीं जाता है। अतः समविभव पृष्ठ समविभव
पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक शून्य होना चाहिए। और समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक शून्य कब होगा? जब वह लंबवत हो। यह अपने पहले ही पढ़ा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा उनके मध्य दूरी d है और यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना तथा प्लेटों की मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी? तो डियर स्टूडेंट, देखो Q इज इक्वल टू होता है CV, ये हम जानते हैं, और C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये भी अपन ने अध्ययन। अब देखो, संधारित्र पर विद्युत क्षेत्र होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रो क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? Q अपॉन A। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के घनत्व को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के घनत्व को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और देखो E और V में संबंध पड़ा था, V इज इक्वल टू EDR, ये अपन ने अभी देखा था, DV इज इक्वल टू माइनस EDR। अब देखो V की जगह तो यहाँ पर इसको हम सारा ले रहे हैं, केवल V की जगह तो V, इसको संख्यात्मक रूप में E और DR माना कि संधारित्र प्लेटों की मध्य दूरी क्या है? देखो ये संधारित्र आपका है, इस पर प्लस आवेश होता है। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि संधारित्र का चित्र बनाइए, तो ये लो संधारित्र का चित्र हो गया, ये आपका 1 नंबर पूरा हो गया है। दोनों पे आवेश समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है। क्षेत्रफल समान होता है और मध्य दूरी D होती है। इसका क्षेत्रफल A, आवेश दोनों पे इधर प्लस Q और इधर माइनस Q, तो ये मैं कैपिटल Q ले रहा हूं यहां पर। तो V विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र, और दूरी कितनी है? D। अब E का मान यहां से रख दीजिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और C इक्वल टू क्या होता है? देखो इस Q को मैं फिर बड़ा ले लेता हूं, यहां पर भी आवेश Q बड़ा लिया है तो ये भी बड़ा और ये भी बड़ा। अब C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V इक्वल टू क्या जाएगा? QD, और ये ऊपर जाके A एप्सिलॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा? Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो जो धारिता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती और मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन कोई सा पुटअप हो सकता है। धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ये भी आ सकता है। संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालिए, तो आप ये निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। अब देखो ये कब है? जब क्षेत्रफल A है और मध्य दूरी D है, तो संधारित्र की धारिता, इस संधारित्र की धारिता कितनी है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T है। अभी क्या कर रहा है? यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना, प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना, अब मान लो 2 गुना वाली स्थिति मानता हूं C डेक्स, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुना एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, मध्य दूरी आधी यानी कि D/2, तो ये ऊपर जाके जाएगा 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये किसके बराबर है? C के बराबर। तो C डेक्स बराबर क्या जाएगा? 4C। तो ये अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितना हो जाएगा? तो वो 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। उपांत प्रभाव क्या है? देखो इसको समझने के लिए भी हम, तो जब संधारित्र आपका होता है
उस पर हम जानते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होता है। ये आवेश से समान और प्रकृति विपरीत होती है। हम ये भी जानते हैं कि जो संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार होता है, ये भी यहाँ भी इस प्रकार होगा। तो संधारित्र की प्लेटों के सिरों पर विद्युत क्षेत्र का बाहर निकलना ही उपांत प्रभाव कहलाता है, उपांत प्रभाव कहलाता है। संधारित्र प्लेटों के सिरों पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बाहर निकलना ही उपांत प्रभाव कहलाता है। किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है तो ये दूरी है। देखो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सीधा सा रास्ता है कि हम ये जानते हैं कि स्थिर बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/r² और विभव होता है V=KQ/r, जिसका अध्ययन हमने पहले भी किया है। या मैं V/E निकालूं तो हो जाएगा KQ/r और ये राशि हो जाएगी उल्टी, KQ नीचे और r² ऊपर, तो KQ से KQ कैंसिल, एक r से r क्या बचेगा r, तो V/K बराबर r, तो डेट से मिला r बराबर V/E। V कितना दे रखा है 500 में देगा 300 वोल्ट दे रखा है और विद्युत क्षेत्र का 550 वोल्ट मीटर, तो ऊपर जाके मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, 1 से 30 में 5 के बाद 6 बार जाएगा 6 मीटर, तो दूरी कितनी जाएगी 6 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है संधारित्र का नमन चित्र बनाइए। ये आपका संधारित्र का नमन चित्र है। तो 9वां क्वेश्चन है, दो समांतर प्लेट संधारित्र C1 व C2 है जिनकी धारिताएं C हैं। इसकी धारिता भी C है, इसकी धारिता भी C है। उनकी प्लेटों के बीच चित्रानुसार पराविद्युत माध्यम भर दिया जाता है। यदि दोनों संधारित्रों की धारिता अब भी समान रहती है, यानी पराविद्युत बनने पर भी धारिता समान रहती है, तो K, जब पहले चित्र में परावैद्युत माध्यम K है और दूसरे चित्र में आधे भाग में K1 और आधे भाग में K2 है, तब भी धारिता क्या है समान है। तो K1 K2 के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब किसी संधारित्र में हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसकी धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। जितना पराविद्युतांक बढ़ेंगे उतनी गुणी धारिता हो जाती है। तो मान लेता हूं कि इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है, जैसा कि हमें दे रखा है। तो पहले में हमने K परावैद्युत माध्यम भरा है, तो C1 बराबर क्या जाएगी KC, यानी कि धारिता की जितना माध्यम भरा उतना गुणा हो जाती है, अर्थात परावैद्युत माध्यम बढ़ने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये तो हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम में देखो, यहां पर धारिता कितनी है C2, तो या तो कितनी जाएगी K1C, ये कह रहा है कि धारिता क्या जाएगी, हमने धारिता देखी है C ε0A/D, ये हमारी धारिता है। तो यहाँ D है और A की जगह देखो यहाँ क्या जाएगा A/2, ε0A/2
डी प्लस इस भाग में K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी। यदि मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, K1/2 प्लस K2/2, और ये मेरी क्या है, C है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यदि दोनों संधारित्र की धारिताएं समान है अर्थात C1 बराबर C2 है तो हम क्या C2 का हम क्या लिख सकते हैं, KC। C2 क्या लिख सकते हैं, KC। तो C2 को हम लिख सकते हैं KC, और KC किसके बराबर है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D, यहाँ दोनों में एलसीएम क्या जाएगा 2, तो K1 अपो प्लस K2, दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, K बराबर क्या जाएगा K1 प्लस K2/2। ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानते हुए उसकी धारिता की गणना कीजिए। मान लिया कि यह आपकी पृथ्वी है और ये इसका केंद्र है, ये त्रिज्या R होती है 6400 किलोमीटर, और हमें जाते हैं कि गोलीय चालक की धारिता। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा है, गोलीय चालक की धारिता बराबर C = 4πε0R। यदि मैं इस R अपॉन इसको लिख दूं 1/4πε0, तो R कितना है 6400 किलोमीटर 10³ मीटर, और ये आपका क्या हो गया 1/4πε0K, और K का मान क्या होता है 3 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। कूलाम इसका ऊपर चला जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की, ये देखो 2 जीरो लगे 10⁵, तो 64/9 × 10⁵ -9, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा 9 स्थान 63, एक बचेगा 9 × 9 9 × 9 10⁻⁴। देखो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं फेरड, ये अपन ने अभी देखा था। अब यदि मैं यहाँ 100 से गुणा कर दूं और 100 का भाग लगा दूं तो गुणा करूंगा तो ये 711 हो जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा 10⁻⁻6 फेरड। इसको मैं क्या लिखता हूँ 10⁻711 10⁻6 को लिखता हूँ माइक्रो फेरड। ये क्या हो गया, एक पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता कितनी जाएगी 711 माइक्रो फेरड। धारिता छोटी करते हैं मिली फेरड, माइक्रो फेरड, पिको फेरड, नैनो फेरड। ये 10⁻³ फेरड, ये 10⁻6 फेरड, ये 10⁻9 फेरड, ये 10⁻12 फेरड। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है पिको फेरड, नैनो फेरड। नेक्स्ट है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ को चित्र द्वारा दर्शाइए। देखो द्विध्रुव क्या होता है, विपरीत हो और उनके मध्य दूरी 2a हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे दो बिंदु जिन पर आवेश समान और विपरीत प्रकृति के हों और मध्य बिंदु 2a हो, उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या डाइपोल कहते हैं।
अब हम ये जानते हैं कि जो आवेश होता है माइनस से दूर हटता है और प्लस की ओर आता है, माइनस से दूर हटता है और प्लस की ओर आता है, माइनस से दूर हटता है और प्लस की ओर आता है, ये अपन जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस से दूर हटेगा, प्लस की ओर आएगा, इधर भी और इधर भी ये ऐसा आएगा, ये भी ऐसा आएगा, ये भी ऐसा आएगा, माइनस से दूर हटेगा और प्लस की ओर आएगा। फिर देखो यहाँ भी ये ऐसा होगा, यूँ घूम के प्लस की ओर आ जाएगा, फिर यहाँ ऐसा होगा, फिर यूँ घूम के इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से यूँ उठेगा, यूँ घूम के इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से यूँ उठेगा, यूँ घूमेगा और प्लस की ओर आ जाएगा, फिर ये इधर से घूमेगा, प्लस की ओर आ जाएगा। तो ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुवी के कारण समविभव पृष्ठ को चित्र द्वारा दर्शाइए वाली स्थिति हो गई। सी धारिता के संदर्भ पर मौजूद आवेश एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचिए। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानते हो कि जो आवेश होता है वो विभव के समानुपाती होता है और समानुपाती के प्रत्येक चिन्ह को तोड़ने के लिए एक नियतांक से गुणा करते हैं और वो नियतांक क्या है, सी, जिसे हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। जैसे अभी हमने प्राविधिक माध्यम भरकर संधारित्र की धारिता बढ़ाई है, तो ये युक्ति क्या है, संधारित्र है। अब देखो यहाँ पर जो C है वो C क्या है, Q अपॉन V बराबर नियत, यानी कि Q को दुगना कर दें तो V ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा, यदि हम V को बदलें तो Q ऑटोमेटिक बदल जाएगा, अर्थात Q और V सदैव क्या होते हैं, नियत होते हैं। अतः संधारित्र धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। और जब हम ऐसी राशियों की ग्राफ खींचते हैं तो आप जानते हो कि एक सीधी रेखा आती है एक्स ओ एक्स डेक्स, वाई ओ वाई डेक्स, इस प्रकार की सीधी रेखा आती है। ये किसको दिखाती है, क्यू अनुपात वी। यदि एक्स एक्स पर हम क्यू ले लें और वाई एक्स पर वी ले लें तो ये इसके ग्राफ को दिखाएगी। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर प्राविद्युत माध्यम होने पर उसके कारण विद्युत विभव निर्वात की तुलना में 1/ε/r गुना कम होता है। हमारा एक क्वेश्चन 2A में भी था और ये 3(1) में भी है, तो ऐसा प्रश्न कहीं भी आ सकता है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव होता है V = KQ/r, ये अपन ने देखा है। और k की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r। अब देखो जब मैं इसमें माध्यम भरूंगा, V माध्यम लूंगा तो ये जाएगा 1/4πε Q/r, और जो एप्सिलॉन है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। एप्सिलॉन r क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब यहां आप देखो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, V के बराबर है। तो डेट सिंप्लाइज Vm बराबर क्या हो जाएगा, V/εr। तो हमारी बात सत्य हुई नहीं हुई कि प्राविद्युत माध्यम होने पर उसके कारण विद्युत विभव निर्वात की तुलना में 1/σr गुना कम होता है। दिए गए चित्र में समांतर क्रम
संयोजन में तुल्य धारिता Cp बराबर क्या जाएगा, C1 प्लस C2 बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफेरड। अब देखो ये पूरी हमारे पास एक डिवाइस हो गई है, क्या हो गई है, एक संधारित्र हो गया है जो क्या है Cp है। अब इस Cp के श्रेणी क्रम में C लगा हुआ है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता 1/CS बराबर 1/Cp, क्योंकि यहाँ पर तुल्य धारिता कितनी है, समांतर क्रम तुल्य धारिता Cp है, और यहाँ पर क्या है प्लस 1/C, तो 1/CS तो कितना है, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की संयोजन की तुल्य धारिता कितनी रखी है 15 माइक्रोफेरड। 1/Cp कितनी है 20 माइक्रोफेरड प्लस 1/C, तो डेट सिंपलाइज 1/C बराबर जाएगा 1/15 माइनस 1/20। 15 और 20 का जो LCM आएगा वो आएगा 60। 60 में 15 का भाग देंगे 4 और 60 में 20 का भाग देंगे 3, तो 1/C अपॉन 1/60, तो डेट सिंपलाइज C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेरड। तो यहाँ पर C का मान कितना होगा 60 माइक्रोफेरड। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और 3 का फर्स्ट और सेकंड को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। यदि आप अपने माइंड को समायोजित कर और सहसंबंधित करके अध्ययन करेंगे तो आपका मिशन 3/3 कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।